हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज. ठीक है, यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है उस पर इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो सबसे तेजी से होगी, रिएक्टिविटी मतलब उसकी ज्यादा होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं. की कंसेप्ट, ठीक है. तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक at more electron dense species and substitute an atom from the species. ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका की कंसेप्ट लिख लिया. की कंसेप्ट में हमने साफ साफ ये लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इस कंपाउंड में ले रखा है बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन रिंग उस बेंजीन रिंग पे आसानी से अटैक करेगा या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी प्रोसेस उस बेंजीन रिंग पे ज्यादा होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है एक तो, ठीक है, और एक हमारे पास में बेंजीन रिंग है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो एक पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बॉन्ड के खुद क्या करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है बेंजीन रिंग पे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जो रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों में ही अगर यहाँ पे ये देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा किस पे होगी, तो हम बोल सकते हैं इस पे होगी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. क्यों, यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोसेस जल्दी होगी या फिर उसकी रेट ज्यादा होगी, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट है वो कम हो जाएगी. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने क्या क्या ले रखा है. देखो, फर्स्ट हमने क्या ले रखा है, टोलुइन ले रखा है, टोलुइन, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है. सेकंड हमने क्या ले रखा है, बेंजीन रिंग है जिसपे न तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और न ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. और थर्ड हमने क्या ले रखा है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप ले रखा है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है.
ये हमने 3 कंपाउंड्स यहाँ पे ले रखे हैं। अब हमें इनमें से देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन सी बेंजीन रिंग पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो CH3 होता है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है और प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में बेंजीन ही है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये COOH ग्रुप होता है ना, ये पूरा ग्रुप बता रहा हूँ आपको मैं, ये यहाँ पे क्या होता है, एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब बॉन्ड से ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसका यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगता है और माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो रिंग है हमारी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी बेंजीन पे। और हमने अभी पिछली वाली स्लाइड पे ये देखा था कि जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोसेस भी उतनी ही जल्दी होगी। तो हम यहाँ पे लिख दें अगर, तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देखते हैं। हमने देख लिया, वैसे हम लिख रहे हैं वैसे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें टोलुइन है, टोलुइन की अगर हम बात करें तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इससे कम किस पे होगी, सेकंड ऑप्शन में बेंजीन पे होगी। क्यों, बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो नहीं जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होने के कारण जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, किससे, बेंजीन की तुलना में भी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखना हो तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। थर्ड पे क्या हो जाएगी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, सेकंड में उससे ज़्यादा हो जाएगी और फर्स्ट में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें पूछा क्या गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे साफ साफ दिखाया गया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग पे जितनी ज्यादा होगी, जिस रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट होती है वो भी ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो थर्ड के ऊपर जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो सबसे कम होगी। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड में है, मतलब इस बेंजीन में है, तो बेंजीन पे थर्ड की तुलना में ज्यादा होगी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट का। ओके, तो हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, जो बी ऑप्शन है हमारा, थर्ड से कम सेकंड में ज्यादा होगी और सेकंड से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।